हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल में आज फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए फिर से बायोलॉजी लेकर आया हूं। पिछली वीडियो भी मैंने बायोलॉजी पर ही बनाया था, जिसमें हमारा टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस। तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जा कर के उसे भी देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड यानी लवक। तो चलिए हम आपको बता दें कि लवक क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें। तो देखिए, लवक एक ऐसा कोशिकांग है। अब कोशिकांग उसे कहते हैं जो कोशिका के अंग हो। देखिए, कोशिकांग अगर हम लोग राइट लिख करके उसके बाद से उसे तोड़, देखिए कोशिकांग, कोशिका को तोड़ के कोशिका का अंग यानी कोशिका के अंदर जो पाए जाते हैं उन्हीं को कोशिका के अंग कहा जाता है। तो ये जो लवक है ये एक प्रकार का कोशिका का अंग है। वो भी कैसा कोशिकांग है? वो पौधों का जो कोशिका होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये लवक जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है, और जिसका कार्य है पौधों में अलग अलग रंग प्रदान करना। जैसे कि पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, उनका जो तना होता है वो हरा होता है। फल देखते होंगे तो कलर कलर के फल देखते होंगे, फूल देखते होंगे आप, तो फूल होता है तो वो अलग कलर का होता है। किसी पौधे की पत्ती दूसरे कलर की होती है, किसी पौधे का फूल दूसरे कलर का होता है, किसी पौधे का फूल दूसरे कलर का होता है। तो अलग अलग कलर प्रदान करने का कार्य करता है ये लवक। अब देखिए, लवक के कुछ प्रकार हैं जिनको हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ये रहे हमारे लवक के 3 प्रकार। पहला हो जाएगा हरित लवक, दूसरा होगा अवर्णी लवक, और तीसरा होगा वर्णी लवक। देखिए, तीनों के अंग्रेजी भी हमने लिखे हैं। हरित लवक का अंग्रेजी होता है क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक का होता है ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णी लवक का होता है क्रोमोप्लास्ट। तो हम अब इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे और तीनों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमें पढ़ना है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, हरित लवक किसे कहते हैं, इसे हमने यहाँ पे लिखा है, आप सभी को देखिए समझाते हैं कि ये पौधों के हरे भाग में होता है। यानी पौधे के जो भी भाग, अभी हमने बताया कि जो प्लास्टिड होता है ये पौधों को रंग प्रदान करता है, लाल, नीला, पीला, हरा, सब कुछ। तो अब ये जो तीनों है उसके प्रकार, ये तीनों प्रकार वो जो पूरे कलर हैं उन कलर को भी अलग अलग करके प्रदान करते हैं। तो उन्हीं के बारे में है। तो देखिए, पहला हरित लवक हो जाएगा कि ये पौधों के हरे भाग में होता है। पौधों की सभी हरे रंगों का कारण यही होता है। यानी पौधे का जो भी भाग हरा होता है उस स्थान पे हरित लवक पाया जाता है। ठीक, हरित लवक की वजह से ही ये रंग पौधों को मिलता है। जैसे कि देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पत्ती, पौधों की पत्तियाँ देखिए क्या होती है, पत्तियाँ जो होती है वो होती हैं। और उसके बाद से फिर से तना, तना जो होता है वो भी हरे रंग का होता है, तो इसी के कारण होता है। ठीक, और चलिए अब देखिए, हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि ये जो तीनों प्रकार हमने बताया है, देखिए एक हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा वर्णी लवक, ये तीनों एक दूसरे से समय पे या कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जब ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित, जैसे हरित लवक होगा या अवर्णी लवक में बदल जाएगा, और जो वर्णी लवक है वो हरित लवक में भी बदल सकता है या अवर्णी लवक इसमें बदल सकता है। मतलब कि ये जो तीनों हैं एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। तो इसको हम आपको अंत में बताएंगे। तो चलिए, हरित लवक हो गया। अब देखिए, दूसरा हमारा हो जाएगा अवर्णी लवक। तो देखिए, हमारा दूसरा प्रकार क्या है, अवर्णी लवक। देखिए, तो अवर्णी लवक के बारे में हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप इसे देखिए। देखिए, ये पौधों, देखिए पौधों का रंगहीन, देखिए ये पौधों का रंगहीन लवक, यानी ये पौधों का क्या होता है, रंगहीन, यानी ऐसा लवक जिसका कोई रंग ना हो उसी को रंगहीन कहा जाएगा। तो ये पौधों का रंगहीन लवक है। ये उस स्थान पर पाया जाता है जहाँ प्रकाश न हो। तो देखिए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में क्या लिखा है, जड़। तो जड़ हमने एग्जाम्पल में इसलिए लिखा है क्योंकि जड़ जो होता है ये कहाँ होता है, भूमि के नीचे होता है। अब भूमि के नीचे होता है तो वहाँ पे प्रकाश नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये अवर्णी लवक उसी जगह पे होता है जहाँ पर प्रकाश न पाया जाए। और एक और कार्य इसका होता है, देखिए मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, जैसे देखिए संचित, ये जो होता है भोजन को
देखिए ये संचित करने का कार्य करता है। अवर्णी लवक जो होता है ये क्या करता है, भोजन, देखिए भोजन संचित का कार्य करता है, जिसके आधार पे अवर्णी लवक को 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार, तो आपको हम सब प्रकार भी तीनों बता दे रहे हैं। देखिए ये रहे अवर्णी लवक के प्रकार। तो पहला हो जाएगा मंड लवक, दूसरा होगा तेलद लवक और तीसरा होगा प्रोटीन लवक। तो इन सभी के अंग्रेजी बहुत कठिन है, तो अंग्रेजी याद करना जरूरी नहीं है। जैसे देख लीजिए एमाइलोप्लास्टिड इसका हो जाएगा, इलियोप्लास्टिड इसका हो जाएगा। तो ये थोड़ा नाम इसका जो है हार्ड है, तो इसको जानना जरूरी नहीं है। देखिए ऐसे ही आप सभी को याद हो जाएगा। तो देखिए मंड लवक क्यों रखा गया है, क्योंकि ये क्या करता है, मंड को क्या करता है, संचित करता है। ठीक, ये जो है मंड को संचित करने का कार्य करता है। और तेलद लवक जो होता है ये वसा को संचित करता है। ठीक, वसा संचित करता है, इसलिए इसे तेलद लवक कहा गया है। और ये तीसरा हो जाएगा प्रोटीन, जो प्रोटीन को क्या करता है, संचित करता है। तो इसलिए इसका नाम है प्रोटीन लवक। तो देखिए इनके जो भी देखिए ये कितना आसान है। मंड को संचित करता है, तो मंड ही इसका नाम रख दिया गया है। ये वसा यानी तेल होता ही है, तो इसका नाम तेलद रख दिया गया है। प्रोटीन से प्रोटीन रख दिया गया है। तो ये तो आप सभी के लिए बहुत ही आसान है। और देखिए एक और बात मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ कि ये जो मंड है, ये मंड क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सिर्फ मंड को इसलिए संचित करता है क्योंकि जो पौधे होते हैं वो भोजन को मंड के रूप में संचित करते हैं। ठीक, मतलब भोजन अगर अधिक हो जाए उन लोगों का, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है, आप लोग देखिएगा, उसी से वो लोग भोजन बनाते हैं। तो जब भोजन बनाते हैं तो अगर भोजन अधिक हो जाए तो उसको मंड के रूप में संचित रखते हैं। और वैसे ही हम लोग जो जंतु हैं, जंतु जैसे जानवर हो जाएंगे तो उसी में हम लोग भी आएंगे जंतु में, क्योंकि बायोलॉजी में तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को जानवर नहीं बोलेंगे, हम लोग भी एक जानवर ही हैं। ठीक, तो देखिए तो इसमें पौधे मंड के रूप में रखते हैं और हम लोग जो हुए ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित रखते हैं जंतु। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि पौधे मंड के रूप में संचित रखते हैं भोजन को और जंतु ग्लाइकोजन के रूप में। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो हो गया तीनों। अब तीसरा देखिए हम लोग का प्रकार क्या था, यहाँ पे देखिए यहाँ पर था वर्णी लवक। तो अब हम लोग वर्णी लवक पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा तीसरा प्रकार क्या था, वर्णी लवक। देखिए ये है वर्णी लवक। तो अब वर्णी लवक के बारे में हमने यहाँ पे कुछ लिखा है। देखिए ये जो होते हैं अवर्णी लवक के सीधे उल्टा होते हैं। ये रंगीन लवक होते हैं जो पौधों को क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। ठीक, ये लवक पौधों को रंग प्रदान करते हैं। तो जब पौधों को रंग प्रदान करते हैं तो पौधों के कौन से भाग जो है रंग बिरंगे होते हैं, तो फूल होता है, फल होता है। और वर्णी लवक का कुछ हम लोग को फ़ायदा भी होता है, पौधों लोगों को फ़ायदा भी होता है। वो ये है कि इन्हीं लोगों की वजह से इनके फूल जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं और फल, तो फूल जो रंग बिरंगे होते हैं तो उनको परागण तो अब परागण अभिक्रिया है। अब इसको हम लोग अगले वीडियो में एक और वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप सभी को बता देंगे कि उसका प्रकार। ठीक, तो परागण जो होता है परागण, तो उसमें ये बहुत हेल्प होता है। ये जो रंग बिरंगे पौधे होते हैं, फूल होते हैं, वो लोग कीटों को परागण के लिए क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो कीट आते हैं और उसके बाद से उनका परागण होता है आसानी से। तो चलिए हमने आप सभी को बताया था कि हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जो प्रकार हैं तीनों, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, एक दूसरे में चेंज कैसे होते हैं उसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम आपको यहीं पे बता देते हैं कॉर्नर पे ही थोड़ा सा। तो हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं हरा टमाटर और मिर्च। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग हरा, ये कोष्टक है। ठीक, तो देखिए हरा टमाटर और मिर्च हम लोग एग्जाम्पल में लिए। ये जो हरा है इसका मतलब कि ये टमाटर क्या है, हरा है, और मिर्च भी क्या है, हरा है। दोनों के दोनों हरे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद टमाटर क्या होता है, लाल टमाटर। देखिए टमाटर और मिर्च, यानी कि वही मिर्च कुछ दिन बाद
लाल हो जाता है और वही टमाटर भी लाल हो जाता है। तो हरित लवक देखिए हरा है, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है हरित लवक, ठीक, हरित लवक। और यहाँ पे जो रंग बिरंग हो जा रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्डी लवक। तो क्या हुआ बताइए, यहाँ पर हरित लवक किस में चेंज हो गया है, ये हरित लवक यहाँ पर वर्डी लवक में चेंज हो गया है, ठीक। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए आलू, आलू कौन से रंग का होता है, तो आलू, आलू देखिए आलू आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है, रंगहीन होता है, ठीक। आलू का रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होता है। तो जब रंगहीन होता है तो वहाँ पे वो हो जाएगा ओवर्डी लवक, ठीक, ओवर्डी लवक, ठीक। लेकिन आप लोगों ने कभी आलू अपने खेत में निकाला होगा तो देखा होगा कि कुछ कुछ आलू जो होते हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं। वो हरे रंग के इसलिए हो जाते हैं कि जो आलू होते हैं उनका कुछ भाग बाहर दिखाई देता है। जब कुछ भाग बाहर दिखाई देता है तो वो क्या होता है, हरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक आलू है, ठीक, ये तो 2D अभी बनाया हूँ, 3D अगर आपको आलू लेकर के देख सकते हैं। तो ये मान लीजिए आलू है, तो आलू के आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे साइड पर कहीं कहीं क्या होता है, हरा हो जाता है। तो जब कहीं कहीं पे हरा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये हरा कैसे हो गया है, तो ये हरा होता है ओवर्डी लवक के चेंज हो जाने से। देखिए अब आलू कैसा हो गया, हरा, क्यों, हरित लवक के कारण, हरित लवक यानी ओवर्डी लवक किसमें चेंज हुआ है, हरित लवक में। तो यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने कि जो लवक होते हैं एक दूसरे में क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो आप सभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो उसका आपको ही फ़ायदा होगा कि हमारे सभी अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक, थैंक यू।